कथाधीश्विति गर्गः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 17वां सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है कथाधीश्विति अर्थात कथा आदि में ऐसे गर्गः अर्थात गर्ग का मत है। तो यहाँ पर इस सूत्र में नारद मुनि कहते हैं कि कथा आदि में गर्ग का मत है कि वहाँ भक्ति है। तो जैसे कि हम जानते हैं पिछले कुछ वीडियोस के द्वारा कि यहाँ पर मतभेद जो हैं भक्ति को लेकर के उस विषय में नारद मुनि कह रहे हैं। तो उन्होंने पिछले सूत्र में बताया था कि पूजा आदि में अनुराग जो है वह पाराशर का मत है और हमने वहाँ पे समझा था कि पाराशर कौन है और कैसे जो है पूजा आदि में अनुराग जो होता है वह भक्ति से संबंधित है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कथा आदि में अनुराग जो है वह गर्ग का मत है। तो यहाँ पर हमको जो समझना है वह दो बातें हैं पुनः, जैसे पिछले वीडियो में हमने समझा था। तो एक तो ये कि कथा आदि कैसे जो है भक्ति से संबंधित है और कैसे गर्ग जो है उनका मत ये है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गर्ग जो है, गर्ग वास्तव में क्या है। गर्ग एक छंद होता है, एक प्रकार का छंद गर्ग होता है, या आप कह सकते हैं कि छंदों को मापने की जो एक मात्रा है उसको गर्ग कहते हैं कि इतने इतने छंद हो गए तो गर्ग ऐसे। तो जब हम कोई भी कथा सुनाते हैं तो छंदों में ही सुनाते हैं। आप देखिए रामायण महाभारत या हमारे जितने भी पुराने वो सब छंदों में हैं। तो कथा जो होती है उनको छंदों में ही सुनाते हैं। या आप देखिए कि जो साम होते हैं, साम जो होती हैं वो भी सब छंदों में ही आती हैं। जो स्तुति होते हैं, स्तोत्र हो गए, ये सब छंदों में आते हैं। और स्तुति गान जो है वो स्तोत्रों में किया जाता है, अष्टकों में, इस प्रकार से ही किया जाता है। तो आप देखिए कि ये सब जो है छंदों में ही है ना। तो गर्ग वास्तव में छंदों से संबंधित है कि छंदों की इकाई। अब कथाओं को भी जो है छंदों में ही कहा जाता है और हम अपने देवी देवताओं की जब स्तुति गान करते हैं तो वो उनके कथाओं के आधार पर ही तो करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि वो चक्रधारी हैं, गदाधारी हैं, शंखधारी हैं, माला पहनते हैं, उनके ऊपर कौस्तुभ मणि है। तो उन सब की हम गान करते हैं। हम कहते हैं कि आप जो है सब आदित्य हो, या आप जो भी उनके अलग अलग जो रूप हैं कि आप शेषनाग के ऊपर शयन करते हो, क्षीर सागर पर शयन करते हो। तो ये सब उनकी कथाओं से ही संबंधित है। भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं तो हम ऐसी पूजा करते हैं कि आपके कंठ में जो है विष है, नीलकंठ हो आप, आपके सर्प हैं, आपके मुख, आपके माथे पर चंद्रमा है, ये आप त्रिनेत्रधारी हो, इस प्रकार होते हैं। देवी की पूजा करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप सिंह पे सवारी करती हो, आपकी इतनी सारी भुजाएं हैं, आप घंटा रखती हो, पाश रखती हो अपने साथ में, और अलग अलग प्रकार की जो भी उनकी कथाओं से संबंधित विषय होते हैं उनके बारे में हम कहते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, जैसे गणपति के बारे में हम कहते हैं कि आप मोदक लेना पसंद करते हो, हाथ में आपके कुल्हाड़ी होती है और लंबोदर हो आप, आपका तो इस प्रकार से विशालकाय हो। ये जो सारी स्तुति गान होती है ये उनकी कथाओं के आधार पर ही होती है। तो ये सब क्यों किया जाता है? ये सब इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्रेम में वृद्धि करनी है हमको। देखिए हम जिससे भी प्रेम करते हैं उनकी सभी बातें हमको अच्छी लगती हैं। जो माँ है वो अपने बच्चे से जब प्रेम करती है तो उसको अपने बच्चे की सभी बातें अच्छी लगती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमें ईश्वर से प्रेम करना होगा तो हम ऐसे ही केवल बोलें कि अच्छा ये ईश्वर को प्रेम कर लो बस, तो ऐसे तो नहीं कर पाएगा ना। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, कोई एक आध व्यक्ति कर ले जो कि शांत भाव से प्रभावित है, वो हो सकता है कर ले, लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो अन्य व्यक्ति हैं, वह ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कथाएं इस प्रकार से होती हैं जो कि फिर अनुराग को विकसित करती हैं। और यहाँ पे ये समझिए कि कथाएं ऐसा नहीं है कि ये झूठी कथाएं हैं, ये वास्तव में सत्य कथाएं हैं, किंतु उस प्रकार से सत्य नहीं है जैसे कि लोग सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा आप मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है बबलू, उसने कुछ किया, उसने किसी की पिटाई कर दी मान लीजिए, तो फिर वो कथा होगी कि अरे उसने बबलू को ऐसे कहा और बबलू ने उसकी पिटाई कर दी। तो ये एक कथा हो गई। पर ये जो कथाएं ये ऐसे नहीं हैं। ये कथाएं इनसे कहीं अधिक सत्य हैं। संसार में जो घटित हो रहा है वह तो केवल स्वप्न है, परंतु उस संसार के नीचे का एक स्तर जो है वह संसार में घटित होने वाले जो घटनाएं उससे अधिक सत्य है। परंतु वो सामने हमें भाषित नहीं होता, वो दिखता नहीं है हमको, परंतु वो है। और वो कहाँ है?
वो निचले स्तर पर है, या आप उसको उच्च स्तर कह सकते हैं। वो उच्च स्तर निचला स्तर अर्थात वो इस संसार का नहीं है, वह अलौकिक है। तो ये जो कथाएं हैं ये सभी अलौकिक कथाएं हैं, पारलौकिक कथाएं जिनको आप कह सकते हैं। तो ये इस संसार में घटित नहीं हो रही हैं। लोग सोचते हैं कि ये संसार में घटित हो रही है, यहाँ पे इधर यानी यहाँ पे कहीं हो रही है, जैसे बबलू, आपके मित्र बबलू ने किसी को पीट दिया, उस प्रकार से नहीं हो रही है। या मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो गया, तो ये ऐसे नहीं है, इस प्रकार से ऐतिहासिक नहीं है। वो अलौकिक हैं, सेलेस्टियल जिसे कहते हैं, सेलेस्टियल कथाएं हैं वो, परंतु वो सत्य हैं। वो इस संसार में घटित हो रही कथाओं से अधिक सत्य हैं वास्तव में। तो उन कथाओं को जब हम जानते हैं तो उनसे जो है अनुराग विकसित होता है, और अनुराग विकसित होने से फिर भक्ति विकसित होती है। तो ये जो कथाएं होती हैं, ये जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो हमारे जो आध्यात्म में प्रगति किए हुए लोग हैं, उनकी ओर आकर्षित होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि साम जो है वो आकर्षित हो है। तो जो व्यक्ति ईश्वर की ओर प्रगति करता है, ये जो सामें होती हैं, ये सब आकर्षित होने लगते हैं उनकी ओर, और वो अपने आप जो है उसको उनके द्वारा वो प्रसारित होने लगती हैं, और फिर वो उसको लिख लेते हैं और हमारे ग्रंथों में ऐसे आ जाती हैं। तो ग्रंथ ऐसे हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो उन ग्रंथों की जो कथाएं हैं, ये कथाएं बहुत शक्तिशाली कथाएं हैं। इन कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति आध्यात्म में बहुत ही तीव्रता से प्रगति करता है। तो उन कथाओं में अनुराग होना, उन कथाओं में रुचि लेना, उन कथाओं को अच्छे से सुनना, रामायण की कथा, महाभारत की कथाएं, पुराणों की कथाओं में रुचि लेना, वह भक्ति है। यहाँ पर गर्ग का मत उस प्रकार से बोल रहे हैं, जो कि अच्छा है, वो बात सत्य है, पर वो एक मत है। भक्ति को केवल वहाँ तक भी सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति उससे भी अधिक है। किंतु ये भी भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि ईश्वर की जो लीलाएं हैं, ईश्वर की जो कथाएं हैं, उनमें रुचि लेना। जो उनमें रुचि लेगा वह भक्ति में आगे प्रगति करता चला जाएगा। तो वो संदेश यहाँ पर था इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।